वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे जो कि है 2। इसकी हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में है कि आपने रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया गया है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंट, यानी कि हमने एक रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट में शो करना है और एक्सपोनेंट को रेडिकल में शो करना है। यानी कि अगर आपको रेडिकल की फॉर्म में दी है तो आपने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देना है, और अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दी है तो आपने रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है। मीन्स के हमने इनमें से रेडिकल को कुव्वत नमाई में कन्वर्ट करना और कुव्वत नमाई को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक, जो भी आपको दी जाएंगी। और इन्होंने हमें लास्ट पे ये भी किया है, स्ट्रिक्ट किया है हमें, इन्होंने सख्ती से कहा भी हुआ है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, कि आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, डिटेल में नहीं आ जाना, आपने बस मुझे बताना है कि ये रेडिकल में है और ये कुव्वत नमाई में है। अब हमारे पास रेडिकल और कुव्वत नमाई की डेफिनेशन हम पहले समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्या ये इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए ज़रा, रेडिकल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट की फॉर्म में होगा, ठीक है, अंडर रूट की फॉर्म में होगा, उसको हम रेडिकल कहेंगे। जबकि एक्सपोनेंट मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन जिसका हमारे पास अंडर रूट x3 है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, लेकिन अगर हम इसको अंडर रूट को ख़त्म कर दें और इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। यानी कि हमने एक्सपोनेंट ब्रैकेट में होता है और हमारा रेडिकल अंडर रूट में होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन पार्ट 1 में है, हमने इसमें सिंप्लीफाई इनको कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमने ट्रू फॉल्स का डिफाइन करना है और थर्ड में हमने इनको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। अब हम आज क्वेश्चन 1 करेंगे, जो कि है क्वेश्चन 1 दिया गया है कि अंडर रूट -64 अंडर रूट 3, ठीक है। हमें अंडर रूट की फॉर्म में पावर दी गई है और मैंने अभी आपको बताया है कि जो अंडर रूट में दिए गए हों वो रेडिकल के कहलाते हैं, यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया गया है। अब हमने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बजाय करने के तरीके में आपको पता है कि अंडर रूट को हम ब्रैकेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ज़रा, आपने जब अंडर रूट की वैल्यू लेनी है, आपको पता है कि जब अंडर रूट ब्रैकेट 6, ठीक है, 1/, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, जो कि है 3, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आ गया, हमने इसको कुव्वत नमाई में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर सिंपल होता, यानी कि सिंपल अंडर रूट होता, इसके ऊपर ना 1 होता, ना 2 होता, ना 3 होता, तो इसका हमें पता है कि इसको हम 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ 2 होता और 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सपोनेंट में, और इन्होंने कहा है कि इसको रेडिकल में, यानी कि उन्होंने कहा है ना कि इन दोनों में से जो भी फॉर्म दिए बस उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर देना, यानी कि हमें एक्सपोनेंट में दिया गया है तो हम इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब रेडिकल में करने के लिए आपने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3π/5, मीन्स कि हमें 1 अंडर रूट लाना है और उसके लिए हमें 1/, यानी कि 1 में कुछ वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ 3 था, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ कि मैं 3 को अंदर रखूँ, ब्रैकेट डाल के इसको 1/5 में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ये भी तो कर सकती हूँ कि मैंने अभी जैसे आपने ये देखा कि मैंने इसको 1/3 किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे यहाँ 3 था, लेकिन यहाँ अब 5 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी। मेरे पास अंडर रूट 5 2 की पावर 3, इतना ये मेरा क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक्सपोनेंट में इन्होंने दिया था, मैंने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सपोनेंट में ही दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को मैं इनको रेडिकल में कन्वर्ट करूँगी। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले जो आपकी पावर है, मीन्स कि आपकी ये जो पावर है, किसी भी बेस के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम पावर कहते हैं। इसको हमने पहले 1/3 में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब इसको हमने 1/3 में कन्वर्ट किया। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि हमने ये माइनस को अंदर रखना है कि बाहर रखना है। देखिए मैंने अंदर रखा, यानी कि आपको मिस्टेक नज़र आनी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ कौन सी मिस्टेक हो जाती है, निकल रही है। अब देखिए मैंने अंदर रख दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें तो ये 1/3 है, ये तो 7 पे है सिर्फ, यानी कि ये माइनस पे तो नहीं है। तो मैंने जबकि इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, यानी कि ये ना तो ऐसे लिखा हुआ है 1 - 1 के ऊपर 1/3 है, ना ही इस तरह,
इस फॉर्म में तो ये लिखा ही नहीं हुआ, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये सिर्फ 7/3 7 के ऊपर इसकी पावर दी गई है। मीन्स के माइनस को हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि सिंपल माइनस है, इसके ऊपर कोई, और 7 को हम अंदर इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम माइनस, और वही सिंपली हमें 1/3 पता चल गया। हमें पता अंडर रूट की जगह हम क्या इसके बाहर पावर लिखेंगे 3, और अंदर जो भी इसकी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा आंसर है। ये माइनस बाहर है, माइनस की समझ आ गई कि अगर माइनस के ऊपर भी 1/3 होता तो मैं उसको होल में लिखती, ठीक है, यानी कि होल सब के ऊपर आता। लेकिन चूंकि ये बाहर था और इसके ऊपर भी पावर नहीं ये दी गई, तो मैंने इसको बाहर रखा और बाकी मैंने सॉल्व किया। अब इसी तरह ये भी क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको भी देखें ज़रा। मैंने इसको पहले 1/, में कन्वर्ट करना है, यानी कि y की वैल्यू है -2/3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैं -2 को अंदर रखूं और मल्टीप्लाई करूं 1/3 से, क्योंकि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। इसके बाद मैं ये इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, मैं इसके ब्रैकेट डालूँ और 1/3 डालूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में, यानी कि रेडिकल की फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ, जो कि आंसर आ जाएगा मेरा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स कि हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और कहा है कि देखें क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं, यानी कि हमने इन मसावातों को चेक करना है कि क्या ये मसावात हमें जो दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसकी वैल्यू हमें दी गई है कि क्या 5 1 पावर, उसकी पावर क्या है 1/5 बराबर होगा 5 1/2 के। यानी कि आपको पता है, अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि अंडर रूट सिंपल, अगर अंडर रूट आए तो आपने इसको सिंपली आपने फ़ौरन पिक कर लेना है। ये क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ अंडर रूट था, मीन्स के अब 5 की पावर में 1/2 है, ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर आपने देखा कि 5 की पावर 1/5 है, जबकि यहाँ 5 की पावर 1/2 है, मीन्स बेस तो हमारी सेम है। आपको पता है ना, इसकी ये बेस कहलाती है और ये इसकी पावर कहलाती है। हमें नज़र आया कि 5 बेस हमारी सेम है, बेस में हमें कोई इशू नहीं। लेकिन हम जब इसकी पावर को चेक करते हैं, ये है 1/5 और ये है 1/2, जिससे हमें क्या फाइंड हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन इन्होंने दिया गया है ये फॉल्स है। हमने इसको सिंपली कह दिया ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है, उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई करें क्या ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसको हमने प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे, यानी कि हमने इसको कोशिश करना है कि हम कितना इसको सिंप्लीफाई करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक साइड लूँगी, उससे ऑटोमेटिकली मुझे दूसरी साइड मिल जाएगी, और यानी कि अगर मैं एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली, जो कि क्या है 2 की पावर 2/3। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 अंदर रख के 1/3 में लिख सकते थे। अब मैंने इसको 1/3 को मुझे पता लग गया कि इसको मैं रेडिकल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैंने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए मेरे पास 2 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। हम इसका मतलब ये है कि हमने 2 ही को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 क्रॉस 2 करना है, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा आ जाएगा 4। मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4। जबकि अगर आप थोड़ा सा देखें ज़रा, हमें जो क्वेश्चन दिया था उसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली थी, जबकि ये राइट हैंड साइड हमने बनानी। मीन्स कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गए, मीन्स कि हमारी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये जो हमें जो स्टेटमेंट दी गई है ये हमारी ट्रू होगी। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि अंडर रूट हमारा 49 क्या इक्वल है अंडर रूट 7 के। मीन्स कि हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 49 ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँ, जिस तरह मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया, मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेती हूँ, जो कि क्या है अंडर रूट 49, ठीक। अब मैं अगर देखूँ तो मुझे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम अगर मैं करना चाहूँ इसका,
तो मैं देखती हूँ एलसीएम आपको पता है कैसे करते हैं। जोल्फकल जो होता है 49 का 49 किस टेबल में आता है, 49 7 की टेबल में आता है, यानी कि 7 7 49। ठीक है, यहाँ जैसे ही 1 आएगा आपको पता है जैसे 1 आता है इसका एलसीएम रुक जाता है। अब हम यहाँ इसको जब लिखेंगे हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आए हैं 7, मीन्स के 7 क्रॉस 7। ठीक है, मैं इसको जब करूँगी 7 की पावर हो जाएगी 2। अभी आपने देखा कि हमारे पास अगर सिंपल अंडर रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1/2। यही मतलब है। अब मैं अगर इसको आगे परफॉर्म करूँगी फंक्शन को, तो अगर मैंने जिस तरह इसको कॉमन लिया था, यानी कि मैंने एक अंदर रखा और एक बाहर, जिस तरह इस फॉर्म से फॉर्म में आई थी, तो मैं इसको उस तरह लिख सकती हूँ, यानी कि मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके इस तरह करूँगी। ऊपर नीचे सेम था, मैं इसको मैंने कटिंग कर दिया जिससे मेरा आंसर बन गया 7 की पावर 1। अगर 1 पावर हो तो हम उसको नहीं लिखते। अब देखें ज़रा, आपका जो राइट हैंड साइड था वो था √7, जबकि क्या है मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 7 जो कि फ़ाल्स हो गया। इसका मीन्स कि हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड नहीं मिली, तो ये फ़ाल्स हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का हमारे पास जो है वो है कि अंडर रूट, जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है √3 x की पावर 2 7 इक्वल टू x की पावर 3। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। हम इसको क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसको देखना चाहें, आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं कि देखिए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले सिंप्लीफाई, इसलिए मैं करवा रही हूँ आपको ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सा स्टेप कैसे परफॉर्म हुआ है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली जो कि है ये। ठीक है, मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया, इसको देखें, अब भी सेम वही प्रोसेस आप करेंगे। इस तरह 1/3 में कन्वर्ट करने के बाद x की पावर को मैंने 27/3। अब इसकी आप अगर कटिंग करें, आपको पता है जब भी ऊपर नीचे वैल्यूज को काटते हैं तो एक ही टेबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही टेबल से हम करते हैं ये काम। मैंने 3 1 3 और 3 9 27 कर दिया। मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, 9/7। बटे के नीचे हम 1 को शो नहीं करते, हमें पता है कि अगर हम इसको ना भी लिखें तो हमारे पास 9 ही है। यानी कि अगर हमने देखिए इसके नीचे 1 है, इधर 1 था, मैंने इसको छोड़ दिया। हमें पता है कि जब जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे 1 होती है, तो मैंने इसको लिखे या ना लिखे, ये दोनों बराबर हैं। अब हमारी जो कि राइट हैंड साइड दी गई है वो है हमारी राइट हैंड साइड x की पावर 3, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखिए इसका आंसर 9 है जबकि इसका आंसर 3 है। इट्स मीन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 इसका जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। मींस कि हमने जो रेडिकल की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई कर सकना है। जितना हमसे पॉसिबल हो सके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास हमने अभी एलसीएम के थ्रू हमने लास्ट क्वेश्चन को किया, इधर भी हम एलसीएम करेंगे, यानी कि 125 का हम जब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए आप कोशिश करते हैं कि इनको पहले पेयर्स में बना के सॉल्व कर सकें, लेकिन हमें देखें मेरे पास सिंगल रह रहा था तो मुझे पेयर चाहिए था। मैंने 1 और 2 को लिया, मेरे पास हो गया 12। अब मेरे पास इसको इजी ट्रिक ये है कि आप इसके लास्ट वाला डिजिट देखते हैं जो कि 5 है। अब मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँ तो मुझे पता लगे कि कौन 5 किस किस टेबल में आता है। मेरे पास 5 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो मैं इसलिए सबसे पहले छोटा टेबल लूँगी क्योंकि मेरा स्टार्टअप है तो मुझे आसानी होगी। मैं इसलिए इसको 3 के टेबल से करना, इसको मैं 5 के टेबल से करूँगी। ठीक है, 5 के टेबल से जब मैंने किया 10 तो नहीं आता मेरे 5 के टेबल में, लेकिन 12 तो नहीं आता, लेकिन मेरे पास 10 ज़रूर आता है, यानी कि मेरे पास 5 10 आता है। और कहाँ आता है, 2 पे। ठीक है, और रिमेनिंग मेरे पास क्या बच के 2, जो कि मैंने आगे ऐड कर दिया। मेरे पास 2 और 5 हो गया, और 2 और 5 क्या होते हैं, 25। मीन्स 5 5 25। इसी तरह मैंने अगेन 25 5 के टेबल में आता था, मैंने अगेन उसको ऐसे सॉल्व कर दिया। मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको इधर पुट करूँगी, जो कि इस तरह मैं देखें, मैंने इसको भी रेडिकल में ही रखा है, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। मेरे पास ये कितने 5 हैं, 1 2 3। मैं इनको 5 क्रॉस 5 5 5 मीन्स के जब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 125 ही आंसर आएगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ।
नेक्स्ट मेरे पास जो मैंने अभी निकाला है उसके मुताबिक मेरे पास 3 - 5 3 थे, यानी कि 5 क्रॉस 5 5। मैं इसको इनकी पावर्स में इकट्ठा कर लेती हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हम जितना पॉसिबल हो सके छोटे से छोटा आंसर निकालें। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि देखें 1 इसका था, 1 इसका, 1 इसका, इन सबको जब काउंट किया इनकी पावर्स हमेशा सम होती हैं। ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर इनकी बेस अगर सेम हो तो इनकी पावर्स को हम हमेशा सम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको रेडिकल से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्सपोनेंट में। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें हमारा एक्सपोनेंट 1/3 था, ठीक है। अब हमने जब एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया इस तरह 3 1 3 मीन्स के मेरे पास आंसर आ गया 5, यानी कि हम कहाँ थे? हम 25 पे थे, -25, और कहाँ आ गए हम 5 पे, यानी कि कितना हमने इसको सिंप्लीफाई करके छोटा आंसर बना दिया है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास दिया हुआ है √4 32। सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका एलसीएम लेंगे ताकि हमें उसको सिंप्लीफाई करने में इजी हो। अब देखिए 2 कौन से टेबल में आता है? 2 अपने ही टेबल में आता है, तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी। 2 1 ज़ा 2, यानी कि 1 के टेबल में 2 आ गया, तो बाकी मेरे पास बच गया 1। मैं उस 1 को आगे शिफ्ट कर दूँगी, यानी कि 1 को 2 के साथ जोड़ दूँगी। जब मैंने 1 को 2 के साथ जोड़ा तो मेरे पास हो गया 1 और 2, जो कि क्या है 12, यानी कि 2 के टेबल में 12 का आएगा 16। अब 2 का अगेन मुझे 2 के टेबल में 16 आता था, मैंने वही टेबल यूज़। अब 4 के टेबल में भी 2 आता है, 8 आता है। इसी तरह मैं इससे सिंप्लीफाई करती जाऊँगी और मुझे लास्ट पे तब तक सिंप्लीफाई करूँगी जब तक मुझे लास्ट पे 1 आंसर नहीं मिलता, क्योंकि 1 1 में आता है। अब लास्ट मैंने ये कर लिया। अब मैं इसका काउंट करूँगी कि मैंने टोटल कितने 2 मेरे पास आए, 1 2 3 4 5, मीन्स कि मेरे पास जो 2 की पावर है वो कितनी है 5, यानी कि 2 5 टाइम्स मैं लिखूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। अब देखें ज़रा मेरे पास 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुए हैं 5 टाइम्स। अब मैं अगर थोड़ी सी देखें मेरे पास जो अंडर रूट है वो उसकी पावर क्या है 4। अगर आपकी जो बाहर पावर है उसके हिसाब से आपने इनको जोड़े में यानी कि पेयर में शेप देना है। मेरे पास 4 था तो मैं 4 का पेयर बनाऊंगी, यानी कि मैं 4 जो 2 है मेरे पास, यानी कि जो 4 हैं उनको मैं पेयर में कन्वर्ट कर दूंगी इस तरह, ठीक हो गया। यानी कि मैंने 4 2 को अलहदा एक जोड़ा बना दिया और बाकी जो 2 है उनको साथ ऐसे ही कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें मैं नेक्स्ट इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो ये मैं इस तरह लिख दूँगी। देखो 1/4 को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इस तरह, तो मैंने दोनों के साथ 1/4 को मल्टीप्लाई किया, ये 4 से कट गया तो मेरे पास बच गया 2, जबकि ये √4 यानी कि अभी भी हम नहीं कटिंग कर सकते थे, तो मैं इसको अगेन इसकी रेडिकल फॉर्म में लिए, मीन्स कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास आया 4/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम सेम ही है। मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ और एक आप एज अ होमवर्क आप खुद कीजिए। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेती हूँ जो कि है √5, यानी कि इसको मैं अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1/5, ठीक है। अब मैंने देखिए मेरे पास 3 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 3 छोटा खुद में ही आता है, यानी कि 3 क्रॉस 1 आएगा, मीन्स कैसे। लेकिन जब मैं 32 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास जो आया आंसर वो था, देखें 2 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में, तो मैंने 2 का किया। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 32 का निकाला था, देखें ज़रा लास्ट क्वेश्चन में भी 32 निकाला था, तो मैंने 32 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, मीन्स कि मैंने जब 32 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इस फॉर्म में, ठीक है, मेरे पास 5 2 आए थे। अब देखिए ये भी 5 था, ये भी 5 था, मैंने 5 का ही पेयर बनाया तो मेरे पास एक ही पेयर बनाया। अब मैं इसको लदा मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इसके जो रूल हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, यही इन्होंने दिए हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात है कि हम अगर एक ही अंडर रूट में हो तो हम उनके पावर्स के साथ उसको लदा रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने भी यहाँ सेम वही प्रोसेस करना है कि मेरे पास एक ही रेडिकल में था, मैंने उसको अब लदा कर देना, यानी कि इस तरह
1/5 यानी कि 2 और 1/5। ठीक हो गया, मैंने इसको इससे काट दिया, मेरे पास रह गया 5 3 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे इजली हो जाएगा। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी